ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अगर तुम वचन से बोर नहीं हुए, अगर तुम वचन से प्यार करते हो तो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा किसको महत्व दिया है? अपने वचन को। और जो वचन को सुनता है, जो विश्वासी, वो कभी गिरता नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसी कलीसियां हैं जो वचन को सुनती और मानती हैं, आखिर तक वही कायम रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार हो सकता है कि ना हो, उस समय कुछ हो जाए ऐसा, लेकिन जो वचन में होंगी, जो वचन को सुनने वाली होंगी, उनको मालूम है कि परमेश्वर अपने वचन को बेचकर हमें चंगा भी कर सकता है, आजाद भी कर सकता है, हील्ड भी कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और वो वचन उन्हें संभाल के रखेगा। हालेलुया। आज जब तुम वचन को सुन रहे हो, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं और जितने भी वचनों को सुन रहे हैं लगातार, संडे बुधवार अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है कि आप ब्लेस हो जाएं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तो परमेश्वर भी अपना काम करना चाहता है। डिपेंड आपके ऊपर है। अगर मैं वचन को सुना रहा हूं, आप वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जितना जल्दी आप वचनों को समझेंगे, सीखेंगे, उतनी जल्दी छुटकारा हो जाएगा, उतनी जल्दी बंधन टूट जाएंगे। तो परीक्षा के दिन लंबे नहीं होंगे। प्रभु दिनों में, सेकंड्स में, घंटों में तुम्हें उत्तर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कितनी परीक्षा थी शाऊल की? 3 दिन। उसके बाद फिर आगे कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन एक भी परीक्षा में वो गिरा नहीं। उसने बोला, मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करता हूं? अपने मुंह से बोलो, घमंड करता हूं। क्योंकि इतना कुछ उसकी लाइफ में हो चुका था कि उसको मालूम था कि अब मुझे परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है। हालेलुया। जब लोगों को ये बात मालूम नहीं होती, तब वो परेशान होते हैं कि हम कैसे चले मसीह में, और वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं और फिर से वही काम करने लग पड़ते हैं जो वो करते थे पहले। लेकिन जितने लोग वचन को सुनते और मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, कितनों को समझ आ रही? प्रभु यीशु मसीह ने बार बार, जितनी बार प्रचार किया, उन्होंने ये बात बोली कि जिनको के पास कान हैं सुनने के लिए, वो सुन ले। आपको क्या लगता है कि उन लोगों के पास कान नहीं थे? कानों के बगैर थे वो? प्रभु ये बात बोलता था कि तुम बैठे तो हुए यहां पर, लेकिन क्या तुम्हारे आत्मिक जो कान हैं वो तैयार हैं सुनने के लिए मेरी बातों को? कई बार क्या होता है कि तुम वचन को सुनते होते हो, लेकिन तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और घूमता होता है। इस कारण वचन जो है वो काम नहीं करता। आज जब तुम वचन को सुन रहे हो, पूरे अलर्ट होके बैठो, ताकि वो वचन, अपने दिमाग को खोल के बैठो। अपने पड़ोसी को बोलो कि अपने दिमाग को खोल कर बैठ। ऊंची आवाज से बोलो, अपने दिमाग को खोल के बैठ। क्वायर भी बोले यस। तब तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप बढ़ना चाहते हो, नहीं चाहते हो? आप चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए और फलवंत करे, तो परमेश्वर का तरीका है बढ़ाने का, ब्लेस करने का। और जितने लोग प्रभु के साथ हैं, सीधे हैं, जो प्रभु की आवाज को सुन के चलते हैं, हम बाइबल में जब देखते हैं कि जितने लोगों ने, इब्राहिम ने प्रभु की आवाज को सुना और आगे बढ़ा, ब्लेस हुआ। मूसा ने प्रभु की आवाज को सुना और आगे बढ़ा और ब्लेस हुआ। यूसुफ ने परमेश्वर की आवाज को सुना, आगे बढ़ा। दाऊद ने प्रभु की आवाज को सुना, आगे बढ़ा। कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने प्रभु की आवाज को सुना और आगे बढ़े। हालेलुया। और आपको मालूम है कि जब परमेश्वर किसी को ब्लेस करता है, वो अपने दासों को बेचता है? ऐसा है या नहीं? परमेश्वर अपने आप भी काम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम बनाया है कि जब परमेश्वर ब्लेस करता है, वो अपने नबियों को, अपने दासों को बेचता है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो परमेश्वर ने अपने काम को करना है। उसने अपने काम को बढ़ाने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए अपने नबियों को भेजा। अगर नूह के टाइम में हम देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर ने नूह को भेजकर उन्हें अवेयर करने के लिए बोला। तो अगर हम देखें, योना के टाइम में परमेश्वर ने बोला और वहां के निनवे के लोगों ने रिपेंट कर लिया और उस परमेश्वर के दास की और परमेश्वर की आवाज को सुना। 40 दिन रात रोजे रखे वहां के राजा ने भी, और वो देश बचाया गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और जितने तुम यहां पर आज वचन सुन रहे हो, अगर तुम आज वचन को सुन रहे हो और मान रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कैसी भी कंडीशन आगे आ जाए, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है। जो उसके वचन को सुनते और मानते हैं, वो उन्हें कभी भी गिरने नहीं देता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हम एक वचन को निकालेंगे।
अपनी आंखें बंद करो, बोलो परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं फल लेकर आ सकूं, मैं से समझ सकूं तेरे वचन को। केवल वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बनूं। परमेश्वर मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। प्रभु यीशु के नाम में सब जन बोलो आमीन। लूका की पुस्तक 5 उसकी 1 से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, लूका की पुस्तक 5 उसकी 1, और वे किनासरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मशवे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वे बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उससे उत्तर दिया, स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाएं और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सब जन बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पतरस का बिजनेस कौन सा था? मछलियां पकड़ने का। तो पूरी रात एक्सपीरियंस किसको था मछलियां पकड़ने का? यीशु मसीह को या फिर पतरस को? पतरस को था ना। तो जब प्रभु उसके पास आया, वहां पर कितनी सारी नावें थी, लेकिन प्रभु ने उसे कहा, प्रभु उसकी नाव में बैठ गया, क्योंकि पतरस ने भी परमिशन दी होगी कि हाँ प्रभु तू बैठ सकता है यहां पर। कितनों को समझ आ रही? अगर वो गुस्से में होता, परेशान होता कि मेरा बिजनेस, पूरी रात मैंने मेहनत की, कोई मछली नहीं पकड़ी, चलो चलो मेरी नाव में नहीं बैठना, साइड पर चलो जाओ, आगे बड़ा परेशान है मैं, तो पीछे हट यार। अपनी नाव उसको दे दी प्रभु को। प्रभु उसकी नाव में बैठ गया और प्रभु ने कहा, अगर तू उस और जाल डालेगा तो तू मछलियों को पाएगा। उसने बोला, प्रभु सारी रात मेहनत की है, कोई मछली नहीं पकड़ी मैंने, लेकिन फिर भी तेरे कहने के अनुसार, कितनों को समझ आ रही? तेरे कहने के अनुसार तो मैं जाल डालूंगा। तो जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियां आ चुकी थी कि जाल फटने लग पड़े। उसको आवाज देनी पड़ी अपने साथियों की, मेरे साथ आकर मेरी मदद करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं और मानते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको किसी चीज की घटी नहीं होती यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अब पतरस ये बोल सकता था कि मेरा एक्सपीरियंस है, तुझे क्या मालूम है, मैंने पूरी रात मेहनत की है, हमें मालूम है इस समय मछलियां नहीं मिलेंगी, मैंने पूरी रात मेहनत की है, तू मुझे क्या सिखा रहा है? लेकिन उसने उस प्रभु की आवाज को सुना। प्रभु तेरे कहने के अनुसार, यहां पर लिखा हुआ है कि तेरे कहने के अनुसार, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सब जन बोलो आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे? बाइबल में एक बात लिखी है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे। मतलब तुम स्थिर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल कर लिया है, अब छुटकारा तुम्हें मिल चुका है, शराब जो है खत्म हो चुके हैं, लेकिन फाइनेंस नहीं बढ़ा। कितने मेरी बात को समझ रहे? फाइनेंस नहीं बढ़ा, अभी वो वाली ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ में नहीं आई जो आनी चाहिए, जो तुम अन्य जातियों के जीवनों में देखते हो, वो क्यों नहीं आई अभी तक? आगे आगे चलते चलते प्रभु सिखाना चाहता कि तुम लोग मेरे वचनों को फॉलो करो। अब जब मेहनत की उसने पूरी रात, अगर आप देखना चाहते हो, हॉल बाजार में जाओ, मछलियों वाले व्यक्ति को देखो जो अपने काउंटर को लगाकर बैठे हैं, वो ऐसे पैसे गिने, इतने पैसे उनके आगे पड़े हैं और वो मछलियां लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनके पास। तो कितना बड़ा बिजनेस होता है, लाखों कमाते हैं वो लोग। इसका मतलब जो पतरस था वो अच्छा बिजनेसमैन था, उसे मालूम था कि मछलियां कब पकड़ी जाती हैं, लेकिन फेल हो गया अपनी लाइफ में। तो कंडीशन जो है तुम्हारी लाइफ में आती है, अगर उसी कंडीशन में भी तुम परमेश्वर की आवाज को सुनते हो तो परमेश्वर तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब एक वचन और खोलो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला राजा
उसकी 17 को पढ़ेंगे, 17 अध्याय। पहला राजा 17 उसकी 1 से पढ़ेंगे। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके संगमुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में से जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन के पूर्व की करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वे नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहां रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं तो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खा के फिर मर जाएं। 13 में लिखा, 13 अध्याय में आयत में, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, मतलब जो मैंने तुम्हें कहा है वो कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाएगा, तब ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कूपी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वे और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, और यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कूपी का तेल घटा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है? सबसे पहले तो कंडीशन कैसी है? यहां पर अकाल पड़ा हुआ है। कितनों को समझ आ रही है? अब जैसे जैसे आगे आगे हम बढ़ रहे हैं प्रभु में, आपको लगता है कि प्रभु जल्दी आने वाला है, तो प्रभु ने कहा जब मैं आऊंगा तो भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, विरोध आएगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब यहां पर हम कंडीशन देख रहे हैं कि जो कुदरत है वो खिलाफत में है, विपत्तियां हैं यहां पर कि अकाल पड़ा हुआ है, और अकाल के समय में परमेश्वर एलिया से बात कर रहा है कि तू यहां से चला जा और उस नाले में जाकर रह, और मैं तुम्हें पानी दूंगा और कौओं को आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें खाना दे। और वैसा होता रहा उसके साथ। कितने ये बात को समझ रहे हैं? अब आगे जाकर वो नाले का पानी खत्म हो गया, प्रभु ने कहा कि जाकर तू उस विधवा के पास जा और मैं उसे आज्ञा दूंगा कि वो तुम्हें रोटी देगी। कितनों को समझ आ रही है? और जैसे ही एलिया वहां पर गया, एलिया जब वहां पर गया और एलिया ने कहा कि मुझे पानी दे, वो पानी लेने के लिए जा रही थी, तब उसने कहा कि मुझे खाने के लिए रोटी दे। अब उसकी कंडीशन क्या थी? उसने कहा मेरे पास तो रोटी है नहीं, बस मेरी मुट्ठी में थोड़ा सा, मुट्ठी भर मैदा है, थोड़ा सा तेल है। ध्यान से सुनना वचन को। अब कंडीशन कैसी है वहां पर? कंडीशन यह है कि अकाल पड़ा हुआ है। अगर सोचो, वो जो लेडी है, वो अगर वो सोचती ये बात को कि अब ये जो मैदा है मैं खा लूं, चलो मरना तो है ही, खा पी के मरते हैं, तो इसे क्यों दूं मैं? कितनों को समझ आ रही है बात? इसे मैं क्यों दूं? और उसने परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की बात को माना, और मानकर वो किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। तो वचन के अनुसार जो एलिया से प्रभु ने बात की थी, ना तो मैदा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा, तो वैसा उसके साथ हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे समस्याएं कैसी भी क्यों ना हो, जो लोग परमेश्वर और परमेश्वर के दास की बात को समझते हैं और सुनते हैं, वो चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी महामारी आ जाए, चाहे कोई भी भयंकर बीमारी क्यों ना आ जाए, चाहे कितना भूकंप और अकाल पड़ जाए,
ये होना है आगे आगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के दास की और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, वो कभी भी फेल नहीं होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर मान लो कि वो सेल्फिश होती, स्वार्थी होती, बोलती कि ये इसको क्यों बताना है, मैंने थोड़ा सा मेरे हाथ में मैदा है तो एक फुल्का तो उतर ही आएगा, थोड़ा सा तेल है जो खा के मरते हैं फिर। लेकिन प्रभु के दास ने उसे कहा तुम मत डरो, जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है वो करो। आज भी ऐसा ही है, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है। अब देखो, अगर परमेश्वर कौवे बेच के अपने दास को खाना दे सकता है, वो भी अकाल के टाइम में, कैसा खाना? जैसा 5 स्टार होटल में मिलता है। कितनों को समझ आ रही है? अकाल पड़ा हुआ है और एलिया क्या खा रहा है? चिकन। कितनों को समझ आ रही है? अकाल में रोटी नहीं मिल रही किसी को, लेकिन एलिया क्या खा रहा है? चिकन, मांस आ रहा है, कभी बकरे का मीट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो बना बना के वो खा रहा है और तगड़ा होके निकला था वो अकाल के समय में। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब परमेश्वर उसे खाने के लिए दे सकता है तो किसी तरह भी इंतजाम कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा को, क्योंकि वो प्लानिंग कर रही थी मरने की, सुसाइड करने की, कि हम मर जाएं, इसलिए परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए अपने दास को भेजा कि जाकर वहां पर उसके पास जा, उसके पूछ क्या है तेरे पास। उसने रोटी दी उसे और उसने उसको जीवन दिया। परमेश्वर ने, उसने रोटी दी, प्रभु ने उसे लाइफ दी, अटर्नल लाइफ दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो भी बच गई, उसका बच्चा भी बच गया, सेफ होगी वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? और आज भी ऐसा ही है, जब परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है तो परमेश्वर अपने दास को बेचता है। समझ आ रही नहीं आ रही? क्योंकि अगर वो डबल माइंडेड होती कि मैं इसे खाना दूं या ना दूं, ये कौन है? आपको मालूम है कि उसको पूरी तरह मालूम भी नहीं था कि ये परमेश्वर का जन है भी या नहीं। कितने समझ रहे मेरी बात को? अगर पूरा श्योरिटी करनी है तो पढ़ो इसी अध्याय को, 17 उसकी 24 को पढ़ो। स्त्री ने एलिया से कहा अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। सब जन बोलो आमीन। लोग धोखा खा जाते हैं अपने जीवन में जब वो मिरकस को देखते हैं। एक चमत्कार एलिया ने दिखा दिया उसके सामने, एक चमत्कार तो सामने दिखा दिया। ये छोटी बात है कि तेल नहीं खत्म हुआ, ना मैदा खत्म हुआ, उसके बाद भी उस स्त्री को डाउट था कि ये परमेश्वर का दास है। लेकिन जब उसके बेटे की डेथ हो गई, जब मर गया उसका बेटा, तब उसने बोला कि मैंने तुझसे कहा था कि मुझसे मजाक मत कर, मेरा बेटा मर गया है। तो एलिया ने क्या किया, उसे उठाकर जहां पर वो प्रार्थना करता था वहां पर उसे लिटा दिया और प्रार्थना की। वो बच्चा जिंदा हो गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तब उस स्त्री ने कहा अब मुझे यकीन हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। तो पहले यकीन क्यों नहीं हुआ? पहले भी तो उसने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भूख से बचाया, तुम मरने वाली थी, तुम बच्चा मरने वाला था, लेकिन तुम्हें बचाया। तुमने बिलीव क्यों नहीं किया? क्योंकि हम धोखा खा जाते हैं। एक चमत्कार जब हम देखते हैं हम बिलीव नहीं करते। अब उसको मालूम भी नहीं था कि यह प्रभु का दास है, लेकिन फिर भी उसने उस आज्ञा को पूरा किया और वो बच गई उस अकाल के समय में, उस कंडीशन में। आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मान लो कि आप कर्जे में हैं, मान लो कि आपके पास पैसा नहीं है। अगर हम बाइबल में पढ़ें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को प्रचार कर रहे थे एक जगह पर, और वहां भीड़ की भीड़ प्रभु का वचन सुनने के लिए आया करती थी, और चेलों ने कहा ये तेरे पीछे चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ दे। प्रभु ने कहा, प्रभु ने जानबूझकर उन्हें परखने के लिए कहा तुम इसे खाना दो इन्हें, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने बोला इतने लोगों को खाना हम कैसे दें? प्रभु ने बोला तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने बोला छोटा सा बच्चा है, उसके बाद 2 रोटियां कुछ मछलियां हैं। कितना समझे मेरी बात? अब वो छोटे ये बच्चे का टिफिन है, ऐसे टिफिन में माँ बेचती है ना, खा ये ब्रेड पीस तेरे लिए, परोठियां तेरे लिए, और वैसे ही वो भी घर से लेकर आया था वो। और इतनी भीड़ में से जब परमेश्वर ने कहा कि क्या तेरे पास, किसके पास है? उस बच्चे ने बोला ये टिफिन है मेरा, ले लो। उसने अपना टिफिन दे दिया। प्रभु ने बोला सबको बिठा दो एक एक कर कर। तो धन्यवाद किया और उस रोटी पर थैंक्स करके मांगा, बरकत को मांगा, और 5000 से भी अधिक लोगों ने खाना खाया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है। अगर वो सोचते कि ये क्या करेगा,
अगर वो सोचता, अगर वो सेल्फिश होता बच्चा, वो बोलता कि मुझे पेट भरना है अपना। छोटे से बच्चे को मालूम है कि मैंने अपना टिफिन देना है यीशु मसीह को, और वो देख रहा है इतनी भीड़ में से यीशु मसीह है, तो मैं अब मना नहीं करूंगा प्रभु को। उसने अपना टिफिन जो है, हो सकता है उसे भूख लगी हो, अगर सारे भूखे थे तो बच्चा भी भूखा होगा। बच्चा किसी को टिफिन नहीं देता अपना, वो खुद रोटी खाता है, देता नहीं है। तो लेकिन उस बच्चे ने अपना टिफिन जो है वो यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने थैंक्स कर बरकत मांगी, और वो भी बच्चा भी बच गया भूख से, और वहां के लोग भी ब्लेस होकर गए, और 12 टोकरियां भरकर उठाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अलग बच गया। इतनी बरकत थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे? तो जो लोग सेल्फिश हैं, जो अपनी जरूरतों को देखते हैं, मेरी जरूरत पूरी हो जाए पहले, फिर प्रभु के काम को हम देखेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी बरकत नहीं देता। अब वो औरत जो थी, उसने अपनी जरूरत नहीं देखी कि कोई बात नहीं, से बोला जो वो कह रहा है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जब हम देखते हैं, जब परमेश्वर आपको बोलता कि तुमने ये काम करना है, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, अभी तो बच्चों की घर की ट्यूशन की फीस जानी है, तो हम पहले ट्यूशन की फीस देंगे, फिर प्रभु का काम देखेंगे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी ब्लेस नहीं करता। सारी उम्र वो लोग गरीबी में रहते हैं, प्रभु में आने के बावजूद भी थुड़ थुड़ खत्म नहीं होती कभी भी लाइफ से, कभी भी खुलकर खाते नहीं है, खुल में घूम नहीं पाते, अपने बच्चे को वो ब्लेसिंग नहीं दे पाते, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अपना सोचते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर उसके पास आया, पतरस के पास, पतरस ने अपनी नाव दे दी। अगर मान लो कि प्रभु यीशु मसीह को आप नाव दे दी उसने, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास बरकत ना हो सकता है ऐसा? अगर आप परमेश्वर को अपनी नाव देंगे, अगर आप परमेश्वर को अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा देंगे कि परमेश्वर तू चला, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूं, समर्पित करता हूं, परमेश्वर मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर अब जो बच्चे तूने मुझे दिए हैं इनको पालने के लिए तू मुझे फाइनेंस भी देगा, परमेश्वर तू ही इंतजाम करेगा, परमेश्वर तो वो करेगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन वो ये बोलता कि तुम्हारे पास क्या है पहले। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर का काम होना होता है, मान लो कि आपके चर्च में सीड बोलने के लिए बोल दिया कि सीड बोना है जी फलानी चीज के लिए, तो आपको मालूम है कि मैंने लेंटर भी डालना है, मैंने दुकान भी ओपन करनी है, मैंने बिजनेस भी ओपन करना है, मैंने वीजा के लिए पैसे भी बाहर लगाने हैं, ये भी करना है, तो तुम किसको चुनोगे? मुझे ये बताओ। पहले परमेश्वर के काम को करोगे या फिर अपना काम, जरूरत को पूरा करेंगे? मुझे ये बताओ, बताओ मुझे। अब मान लो कि आज ही तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएं, 2 लाख रुपए आ जाएं और तुम्हें बहुत जरूरत है, तो उस 2 लाख रुपए से तुम क्या करोगे? मुझे ये बताओ, मुझे क्या करोगे 2 लाख से? अगर 2 लाख रुपए का मैसेज आ गया कि मिरेकल मनी होगी, भी 2 लाख रुपए आ गया अकाउंट में, आप क्या करोगे? आप भूल जाओगे, बोलोगे वो छड्डो यार, पहले वो काम करिए पहले अपना। हालेलुया। लेकिन जो लोग सेल्फिश नहीं है, जिनको मालूम है प्रभु का काम कितना जरूरी है, अब देखो बाइबल में लिखा है कि प्रेरितों वाली जो कलीसिया थी वो क्या करती थी, मालूम है या नहीं मालूम है? अपने घर बार को बेच बेच के। इसका मतलब वो बेवकूफ थे ना? कितनों को समझ आ रही है बात? इसका मतलब कि उनके पास बुद्धि नहीं थी कि वो प्रभु के दासों को अपना पैसा दे रहे थे, और प्रभु के दास भी हाथ पकड़ रहे थे, हाँ पकड़ाओ जी, तुम गरीब हो जाओ और हमें पैसा दो। कितने समझ रहे मेरी बात को? ऐसा ही था वहां पर लिखा प्रेरितों वाली कलीसिया इतनी थी, उनके बीच में साइंस चिन्ह चमत्कार इतने होते थे क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी और प्रभु के नबियों के ऊपर, चेलों के ऊपर विश्वास करती थी, और उन पर क्या था? बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया उनके ऊपर थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आज उन कलीसियाओं के ऊपर बड़ी दया है। उनका पास्टर अगर उनको बोलता कि ये काम हमने करना है, अब ये स्ट्रक्चर है चर्च का, पूरी कलीसिया तैयार हो जाती है कामों को करने के लिए। और वो कलीसिया क्या है? आशीषित, ब्लेस, बरकत से भरी। उनके बच्चे भी बढ़ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, वो खुद भी ब्लेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के काम को करने के लिए सीरियस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सब कुछ वचन से तुम्हें मिलेगा। अब वो घर अपना क्यों बेच के लेकर आ रहे, जमीन बेच रहे हैं? आप सोचते होंगे कि शायद कि हमें बोल रहे हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा कि तुम अपनी जमीन बेच दो, मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, सिखा रहा हूं कि तुम क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो परमेश्वर के लिए, क्या बलिदान कर सकते हो। इसने बलिदान नहीं किया, उसने कभी बरकत नहीं पाई परमेश्वर से।
तो वो कलीसिया गरीब नहीं थी। मान लो कि उन्होंने एक प्लॉट बेच के अपना पैसा जो है उनको दे दिया होगा कि जाओ तगड़े होकर काम करो, प्रभु का सुसमाचार, तुम प्रेयर करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, और फाइनेंस का मत सोचना, हम अपनी ज़मीनों को बेच बेच के पैसा देंगे ताकि प्रभु का जो काम है वो तेजी से हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा वो कलीसिया बढ़ती गई संख्या में और आशीषित होती गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए केवल ये मत बोलो कि आमीन बोलने से या फायर बोलने से हम ब्लेस हो जाएंगे, या हम बोलेंगे ऊंचा हालेलुया तो परमेश्वर सुन लेगा। परमेश्वर तुम्हारी पॉकेट में पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए नहीं है। अगर तुम्हें ताइद बोलने के लिए बोला जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास 200 रुपये हो और तुम ताइद बोओगे या खाना खाओगे? मुझे ये बताओ। यस, ताइद बोएंगे। अगर कोई बंदा दूसरा होगा ना अन्य जाति, वो यही बोलेगा, वो बोलेगा तुम्हें कि अरे तुम बेवकूफ़ हो, खाने के लिए खाना नहीं है घर में, और परमेश्वर को भी मालूम है ये बात कि तुम भूखे हो। वो गलती है। तुम जब वचन को पूरा करोगे, उसने क्या बोला कि मैं थोड़ा सा मेरे पास मैदा है, थोड़ा सा तेल है, लेकिन उसने बोला एक रोटी बनाकर मुझे दे। और जब उसने प्रभु के दास को दी और प्रभु की आज्ञा को माना, प्रभु के दास को खाना दिया, तो ना तो कुप्पी में तेल खत्म हुआ ना मैदा खत्म हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको मालूम है कि बाद में मैदा खत्म हो चुका था। अब आप सोचते होंगे भी ये कैसा हो गया? कुप्पी में तेल भी खत्म हो गया था। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कैसे हैं? नहीं, वो स्टोरी अलग है। वो तो अलीशा ने किया था। ये एलिया की बात कर रहा हूं मैं। वो तो उसका चेला था, वो अलग स्टोरी है, ये अलग कहानी है। कितनों को समझ आ रही? वो खत्म हो गया था वो तेल और मैदा भी। क्यों? क्योंकि प्रभु के दास ने कहा था जब तक बारिश नहीं होगी तब तक, पढ़ के देखना उस वचन को पूरा। वहां पर क्या लिखा? जब तुम धीरे धीरे आराम से वचन को पढ़ते हो तो वहां पर लिखा तब तक ना तो मैदा खत्म हुआ ना तेल खत्म हुआ, क्योंकि जब वर्षा हो गई, क्योंकि वहां पर सूखा पड़ा हुआ था, कोई जमीन उपजाऊ नहीं थी, कुछ उग नहीं रहा था खाने के लिए। कितने को मेरी बात समझ में आ रही है? और जब बारिश हो गई, वहां पर सारी भूमि उपजाऊ हो गई, तो प्रभु फिर बार बार उसे उसके पतीले दे विच तो ना मैदा सुट्टी जाएगा, बार बार जो तेल आंदा रहेगा। प्रभु बुद्धिमान परमेश्वर है कि तब जब तुम्हारी कंडीशन खराब होंगी, जब भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, तब तक तुम्हारा आटा खत्म ना होगा, रसोई में कुछ चीज खत्म ना होगी, बैंकों में पैसा खत्म ना होगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो तुम रिसीव कर रहे हो आज ग्रेस यीशु के नाम से।